Hello everyone, welcome to this lecture on electrical machines. So in the last classes we discussed about the equivalent circuit of induction motor. Okay, so last class में हमने उसको complete नहीं किया था. We are going to see how we are going to complete the equivalent circuit of induction motor, and then in today's lecture we are going to see about what is the relationship between the rotor input power as well as द मैकेनिकल पावर डेवलप. ठीक है, रोटर इनपुट पावर और मैकेनिकल पावर डेवलप के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होगा उसको हम देखने वाले हैं. और पिछले क्लास में जो हमने इक्विवेलेंट सर्किट कंप्लीट नहीं किया था उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है, सो लगभग देखो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने स्टेटर साइड और रोटर साइड को एक लाइन फ्रीक्वेंसी पे ला दिया था. तो जैसे ये एक ट्रांसफार्मर में हम देखते हैं, ट्रांसफार्मर में जब आप देखते हो तो ईएमएफ है ना, जब भी आप रेफर टू प्राइमरी जब आप ईएमएफ लिखते हो तो ईएमएफ विल बी मल्टीप्लाइड बाय द ए, वेयर ए स्टैंड्स फॉर द टर्न्स रेशियो है ना. टर्न्स रेशियो होता था आपका E1 इज इक्वल टू E2 डैश एंड दैट विल बी इक्वल टू A इंटू E2. वहीं पे करंट भी मेरा होता था. करंट क्या होता था, वो टर्न्स रेशियो से डिवाइड हो जाता था. तो I इज इक्वल टू I2 डैश इज इक्वल टू I2 बाय A, और जो इम्पीडेंस है वो मेरा A स्क्वायर टाइम्स से मल्टीप्लाई हो जाता था. तो उसी तरीके से हम इंडक्शन मोटर में भी करेंगे. हम मान के चलेंगे कि हमारा A इफेक्टिव इज गिविंग द इफेक्टिव टर्न्स रेशियो ऑफ द इंडक्शन मोटर, और R2 डैश जो रेजिस्टेंस है वो मेरा क्या दे रहा है, इट इज गिविंग मी द रेजिस्टेंस ऑफ रोटर वाइंडिंग पर फेज, लेकिन रेफर टू द स्टेटर साइड. वहां पे प्राइमरी सेकेंडरी होता था, यहाँ पे स्टेटर साइड और रोटर साइड होगा. तो यहाँ पे बेसिकली हम सर्किट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ, कौन सी साइड का, स्टेटर साइड का. ठीक है, वहीं पे X20 डैश है वो रिप्रेजेंट करेगा स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस पर फेज रेफर टू द स्टेटर साइड. ठीक है, सो जैसा कि हमें मालूम है कि E2 बाई E2 डैश विल बी इक्वल टू TE2 बाय TE1, वेयर TE2 एंड TE1 आर द टर्न्स रेशियो ऑफ स्टेटर एज वेल एज द रोटर. ठीक है, सो देयरफॉर E2 डैश इज इक्वल टू TE1 बाय TE2 इंटू E2. सो देयरफॉर दिस टर्न्स इफेक्टिव रेशियो विल बी A इफेक्टिव इंटू E2. सिमिलरली I2 जो है वो I2 डैश जो है वो क्या हो जाएगा, I2 बाय A इफेक्टिव. ठीक है, सो Z20 डैश इज इक्वल टू A स्क्वायर इफेक्टिव इंटू R2. जैसा कि मैंने ट्रांसफार्मर में देखा था कि वो A स्क्वायर टाइम से हमारा जो इम्पिडेंस है वो मल्टीप्लाई हो जाता है. ठीक है, तो A स्क्वायर इफेक्टिव इज इंटू R2 बाय S प्लस J X20, वेयर X20 इज इक्वल टू R2 डैश को हम लिख सकते हैं A स्क्वायर इफेक्टिव इंटू R2, एंड X2 डैश को हम लिख सकते हैं A स्क्वायर इफेक्टिव इंटू X20. ठीक है, और इन्हीं सब चीजों को हम सर्किट में इस तरीके से बना सकते हैं. ठीक है ना, तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर यहाँ पे खत्म होता है. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन रोटर इनपुट पावर एंड मैकेनिकल पावर. तो उससे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम देख लेते हैं. सबसे पहले हम रोटर करंट के बारे में बात करते हैं, थोड़ा बहुत रोटर करंट के बारे में देखेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रोटर इनपुट पावर एज वेल एज द मैकेनिकल पावर डेवलप. तो जैसा कि हम यहाँ पे E20 को हम यहाँ पे बेसिकली मान के चलेंगे कि EMF इंड्यूस्ड है पर फेज ऑफ द रोटर इन द स्टैंड स्टिल कंडीशन. ठीक है, E20 यहाँ पे बोला है, तो स्टैंड स्टिल कंडीशन यानी स्लिप यहाँ पे 0 है, सॉरी स्लिप 0 नहीं, स्लिप 1 है यहाँ पे, क्योंकि NR इज इक्वल टू 0 होगा. यहाँ पे स्लिप 0 नहीं है, NR इज इक्वल टू 0 है, तो उस कंडीशन को हम बेसिकली स्टैंड स्टिल कहेंगे. ठीक है, X20 जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंस पर फेज ऑफ द रोटर एट द स्टैंड स्टिल एंड विच इज इक्वल टू 2 पाई F1 L2. तो पिछले लेक्चर्स में हमने ये सब ऑलरेडी डिराइव कर चुका है, बस मैं एक बार एक रिवीजन करवा रहा हूं आप लोग को. ठीक है, Z20 क्या है आपका, रोटर इम्पिडेंस पर फेज एट स्टैंड स्टिल, और I20 जो है वो हो गया मेरा रोटर करंट पर फेज एट स्टैंड स्टिल. ठीक है, तो देयरफॉर करंट क्या होगा मेरा, वोल्टेज बाय इम्पिडेंस. सो I20 इज इक्वल टू E20 बाय Z20, एंड वहीं से cos phi2 निकालना हो, पावर फैक्टर निकाल रहा हूं एट स्टैंड स्टिल, तो दैट विल बी R2 बाय Z20, दैट इज R2 बाय रूट अंडर RL स्क्वायर प्लस X20 स्क्वायर. ठीक है, अब अगर स्लिप S पे ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है तो कैसे होगा, इंड्यूस्ड EMF पर फेज इन द रोटर वाइंडिंग एट स्लिप S क्या होगा, E2 विल बी S टाइम्स E20 है ना.
क्योंकि फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली डिपेंडेंट है, और फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, रोटर फ्रीक्वेंसी F2, F2 इज S टाइम्स F1, जो हमने पिछली क्लासेस में डिराइव कर चुका है। देयरफॉर जो आपकी E2 है दैट विल बी इक्वल टू S टाइम्स E2 0, ठीक है ना बेटा। अब रोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस पर फेज विल बी इक्वल टू R2, ठीक है, और रोटर वाइंडिंग रिएक्टेंस पर फेज एट स्लिप S विल बी इक्वल टू X2 इज इक्वल टू 2 pi F2 इंटू L, which can be written as 2 pi into S F1 into L, that is S into X2 0. Therefore जो रोटर वाइंडिंग इम्पीडेंस पर फेज है एट स्लिप S वो क्या हो जाएगी, Z2 plus R2 plus JX2 is equal to R2 plus J into S into X2 0, ठीक है ना। और रोटर करंट एट स्लिप S विल बी I2 is equal to E2 by Z2, और पावर फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 by Z2, ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि हाउ विल वी कैलकुलेट the relationship between the rotor copper loss and the rotor input, or you can say relationship between rotor copper loss and the rotor input के बीच में हम कैसे रिलेशनशिप निकालेंगे उसको हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक न्यू पेज ले लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हम दो तीन टर्मिनोलॉजी अगेन यहाँ पे लिख लेते हैं। हम TD को मान लेते हैं, लेट अस सपोज TD मुझे दिया है, टाउ डी बोल देते हैं, टाउ डी बोल देते हैं, डेवलप्ड टॉर्क, ठीक है। डेवलप्ड टॉर्क दिया है मुझे, दैट इज टॉर्क एक्सर्टेड ऑन टू द रोटर, ठीक है। रोटर पे जो टॉर्क लगा है उसको मैंने नाम दे दिया टाउ डी, ठीक है। और स्मॉल ns को मैंने मान लिया है यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड इन RPS, ठीक है ना। और स्मॉल nr को मैंने मान लिया है क्या, रोटर स्पीड इन RPS। देखो डेरिवेशन करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि टॉर्क होता क्या है। अगर सपोज करो कि आपके पास में एक एलिमेंट इस तरह का दिया हुआ है और यहाँ पे ये हिंज्ड है, ठीक है, यहाँ पे रुका हुआ है, तो अगर इसको मुझे रोटेट करना है तो हाउ विल आई रोटेट, मैं पैरेलली फोर्स लगाऊंगा तो ये रोटेट होने नहीं वाला, ठीक है। तो मुझे बेसिकली परपेंडिकुलरली फोर्स लगाना पड़ेगा एट अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये आपका रेडियस वेक्टर R हो गया, और यहाँ पे जो है फोर्स अप्लाई हुआ है, ठीक है, और इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको इस तरह से लिखता हूं, टॉ इज इक्वल टू F क्रॉस R, F इज द फोर्स वेक्टर एंड R इज द रेडियस वेक्टर, ठीक है। ये टॉर्क का हो गया। अब मुझे एक चीज और पता होनी चाहिए कि पावर, वर्क और टाइम, पावर, वर्क एंड टाइम, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। आप सभी को पता है पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, या फिर आप ले सकते हो कि पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, ठीक है। सो यू कैन राइट एज P इज इक्वल टू T ओमेगा बाय dt, नॉट ओमेगा, dw बाय dt, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ वर्क डन यूजुअली क्या होता है, फोर्स इनटू द डिस्टेंस, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो रोटेशनल मोशन में फोर्स टॉर्क के बराबर होता है और डिस्टेंस थीटा के बराबर होता है। देयरफॉर वी कैन सब्स्टिट्यूट P इज इक्वल टू d by dt of t into theta, okay. So therefore we can write P is equal to t into d theta by dt. अब d theta by dt बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी। देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू t इंटू ओमेगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम लोग पावर को निकालने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले पावर कौन सी आएगी, स्टेटर साइड की पावर आएगी क्योंकि हमने 3 फेज सप्लाई दी है, हमारे पास में सिंक्रोनस स्पीड आई है, उसकी वजह से एक पावर डेवलप हुई है और वो पावर स्टेटर की पावर होगी और दैट विल बी द रोटर इनपुट पावर, ठीक है। स्टेटर का आउटपुट पावर और रोटर का इनपुट पावर। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि पावर ट्रांसफर्ड
फ्रॉम स्टेटर टू रोटर, या तो आप इसको कह सकते हो एयर गैप पावर, एयर गैप से होते हुए जो पावर जा रही है उसको एयर गैप पावर भी कह सकते हैं, या रोटर इनपुट भी कह सकते हो आप, ठीक है। सो यूजुअली हम इसको पीजी से डिनोट करेंगे, पीजी। अब देखो स्टेटर में किस स्पीड से घूम रही है, स्टेटर फील्ड मेरी ओमेगा एस के स्पीड से घूम रही है, तो ओमेगा एस इंटू डेवलप्ड टॉर्क, इस इक्वेशन से देखो हम ये लिख सकते हैं पीजी इज इक्वल टू ओमेगा एस इंटू डेवलप्ड टॉर्क। ओमेगा एस कैन बी रिटन एज 2 पाई स्मॉल एन एस इंटू टी डी। लेट अस नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आपको पता है कि मैकेनिकल पावर, अब हम मैकेनिकल पावर की ओर बात करते हैं जो रोटर से डेवलप हुई है, मतलब स्टेटर से आपके पास में एक पावर डेवलप हुई है जो कि रोटर में इनपुट की गई है, ठीक है। दैट इज बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ ओमेगा एस। अब जो रोटर घूम रहा है, ठीक है, रोटर जो घूम रहा है उसकी वजह से मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस होगा। अब वो किस पे डिपेंडेंट होगा, सिंपल सी बात है, रोटर घूम रहा है यानी रोटर की स्पीड पे डिपेंडेंट होगा, यानी ओमेगा आर पे डिपेंडेंट होगा। सो आई कैन राइट डाउन टोटल मैकेनिकल पावर developed by the rotor will be equal to, let us name this power as PM हम इसको नाम दे देते हैं, that will be ओमेगा R into the developed torque, ठीक है। अब ओमेगा R को हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू एन आर इंटू टी डी। लेट अस नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो यहां पे दो चीजें देखने की होंगी कि हम मेरे पास में रोटर का इनपुट पावर आया पीजी इज इक्वल टू 2 पाई एन एस इंटू टाउ डी, और रोटर का जो आउटपुट पावर मिल रहा है मुझे वो कितना मिल रहा है, जो मैकेनिकल पावर रोटर ने डेवलप किया है वो क्या है 2 पाई एन आर इंटू टी डी। अब ऐसा तो नहीं होगा जितना पावर स्टेटर ने दिया है उतना ही पावर रोटर में आ रहा है, देयर विल बी सम लॉसेस इन बिटवीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, ओके। रेजिस्टेंस की वजह से कुछ लॉसेस होंगे, आई स्क्वायर आर लॉसेस होंगे, ठीक है। और उसके बाद में उन लॉसेस को कंसिडर करने के बाद में जितनी पावर बचती है उससे मेरा मैकेनिकल पावर बनेगा, ठीक है। तो देयर आर सम लॉसेस, तो उन लॉसेस को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा लॉजिक है। देखो यहां पे मेरे पास में स्टेटर पावर है, स्टेटर पावर, या फिर आप कह सकते हो रोटर इनपुट पावर। रोटर इनपुट और मैकेनिकल, रोटर इनपुट पावर से रोटर इनपुट पावर से जब आप मैकेनिकल की पावर की तरफ जाते हो तो एग्जैक्टली सारी पावर तो मुझे रोटर इनपुट की नहीं मिलने वाली है, कुछ पावर विल बी लॉस्ड एज आई स्क्वायर आर लॉसेस, ठीक है। तो इफ आई हैव टू कैलकुलेट दिस आई स्क्वायर आर लॉसेस, इट इज वेरी सिंपल, आई हैव टू सब्ट्रैक्ट rotor input minus the mechanical power, simple. So therefore I can write total I square R losses is equal to power transferred from stator to rotor माइनस क्या होगा टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय द रोटर, ठीक है ना, सिंपल है। तो लेट अस नेम दिस आई स्क्वायर आर लॉसेस एज PRC, that is rotor copper loss is equal to PG। हमने पहले नेम दे चुका है इसको PG, यानी कि कौन सा पावर, रोटर इनपुट का पावर माइनस मैकेनिकल पावर को हमने नाम दिया था PM, है ना। देखो ऊपर देखो 1 और 2 इक्वेशन में हमने PG और PM नाम दिया था, PG माइनस PM हो जाएगा। तो अब 1 और 2 इक्वेशन से यू कैन राइट 2 पाई NS, ठीक है, 2 पाई NS
इंटू टाउ डी माइनस 2 पाई माइनस 2 पाई एन आर आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई एन आर इंटू टाउ डी। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से 2 पाई को कॉमन निकाल लूं, दिस विल बी इक्वल टू एन एस माइनस एन आर इंटू टाउ डी, दिस विल बी योर पी आर सी। ठीक है, लेट अस नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बेटा, अब देखो मुझे अगर रेशियो निकालना है इनपुट पावर, क्योंकि मुझे यहां पे किस किस के बीच में रिलेशनशिप निकालनी थी, आई हैव टू कैलकुलेट द आई स्क्वायर और लॉसेस, टोटल आई स्क्वायर और लॉसेस और इनपुट पावर टू द रोटर। ठीक है, रोटर कॉपर लॉस और पावर इनपुट टू द रोटर, उन दोनों के बीच में अगर मुझे रिलेशनशिप निकालनी है, देन इट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू कैलकुलेट टोटल आई स्क्वायर और लॉसेस, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। इनपुट पावर हमने किससे दी थी, इससे दी थी, दिस इज माई इनपुट पावर। ओके, सो डिवाइडिंग इक्वेशन 3 विद 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 equation 1. Now what you will get? Total I square R losses divided by input power to the rotor is equal to 2 pi into, देखो टोटल आई स्क्वायर लॉसेस हमने अभी भी निकाले थे, 2 पाई इंटू एन एस माइनस एन आर इंटू टाउ डी डिवाइडेड बाय क्या आएगा, इनपुट पावर टू द रोटर, दैट इज नथिंग बट 2 पाई इंटू एन एस इंटू टाउ डी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 पाई विल गेट कैंसिल, टाउ डी विल गेट कैंसिल, व्हाट विल गेटिंग इज एन एस माइनस एन आर बाय एन एस, विच इज नथिंग बट स्लिप। देयरफॉर you can write total I square R losses divided by input power to the rotor is equal to S, that is slip. ठीक है, therefore you can write total I square R losses is equal to S into input power to the rotor, input power to the rotor। ठीक है, तो जो जो एक्सप्रेशन दी है हम उसमें उसके टर्म्स में लिखेंगे अब इसको, दैट इज नथिंग बट पी आर सी इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ पी जी, और यू कैन ऑल्सो से एस टाइम्स ऑफ आई आर। ठीक है, जहां पे फर्स्ट पुट दिस इन अ बॉक्स, जहां पे इस PRC इज रिप्रेजेंटिंग रोटर कॉपर लॉस एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग एयर गैप पावर, और यही रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास में, PIR रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास में इनपुट रोटर पावर। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास में। अब ध्यान से देखो, सो बेसिकली हमारे पास में जो पावर आया वो स्लिप पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसको हम स्लिप पावर के नाम से भी जानते हैं। स्लिप पावर SPG है ना, स्लिप पावर, और ये पावर ऐसा पावर है जो कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, दीज आर लॉसेस। ओके, सो दिस इज अ पोर्शन ऑफ पावर विच इज नॉट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल पावर। ठीक है, अब अगर मुझे रोटर इनपुट निकालना है इस इक्वेशन से, अगर मुझे रोटर इनपुट निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, इसको मैं इस साइड ले जाऊंगा,
So what I will get is rotor input is equal to mechanical power developed प्लस क्या आएगा मेरे पास में रोटर कॉपर लॉस। ठीक है ना, और इनकी नोटेशंस डालेंगे हम। पी आई आर रोटर इनपुट, देखो यहां पे हमने दिया था पी आई आर इज इक्वल टू रोटर इनपुट इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर को हमने पीएम माना था और रोटर कॉपर लॉस को हमने पीआरसी माना था। ठीक है, अब आपको पता है पीआरसी हमने ऊपर निकाला था। देखो इस इक्वेशन को देखो, पीआरसी इज इक्वल टू एस टाइम्स पीआर लिखा है हमने, पीआईआर लिखा है। वी नो डेट पीआरसी इज इक्वल टू एस टाइम्स पीआईआर। यस और नो फ्रॉम द अबव इक्वेशन। ओके, नाउ ऑल्सो यू नो पीआईआर किसके बराबर है, पीएम प्लस पीआरसी। सो जस्ट सब्स्टिट्यूट पीआरसी इज इक्वल टू एस टाइम्स पीएम प्लस पीआरसी। ठीक है, देयरफॉर इसको ओपन कर दीजिए। व्हाट विल गेट इज पीआरसी इज इक्वल टू एस टाइम्स पीएम प्लस एस टाइम्स पीआरसी। ये इस साइड चला जाएगा। ठीक है, so the PRC minus S times PRC is equal to S times PM. ठीक है, तो therefore रोटर कॉपर लॉस PRC आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस S इंटू S इंटू PM। ठीक है, यहाँ से अगर मैं रोटर कॉपर लॉस निकालूं तो व्हाट आई विल गेट इज S by 1 minus S into PM. So this is the relationship between the rotor copper loss and the mechanical power developed. Rotor copper loss और mechanical power developed. ठीक है, therefore अगर अब मैं एयर गैप पावर PG is to rotor copper loss is to PM ये निकालना चाहूं तो ये रेशियो कितना आएगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो PG किसके बराबर है हमारा, let us suppose let us PG, चलो हम PG को एज इट इज रखते हैं। PG को हमने एज इट इज रख दिया। PRC इज S टाइम्स PG। यस, PRC इज S टाइम्स PG। ओके, ठीक है, पीएम क्या हो जाएगा मेरा, इस इक्वेशन से देखो पीएम क्या हो जाएगा, पीएम विल बी इक्वल टू 1 माइनस एस बाय एस टाइम्स पीएम। ठीक है, सो दिस विल बी 1 माइनस एस बाय एस टाइम्स पीएम। नाउ यू नो पीएम इज नथिंग बट सॉरी एस टाइम्स पीआरसी आएगा। सॉरी यहाँ पे पीआरसी आ जाएगा। ठीक है, अब पीआरसी आपको पता है नथिंग बट एस टाइम्स पीजी। सो व्हाट विल गेट इज पीजी इज टू एस टाइम्स पीजी इज टू 1 माइनस एस इंटू एस पीजी। ठीक है ना, तो यहां से एस और एस कैंसिल हो जाएगा और ध्यान से देखोगे तो PG कैंसिल हो गया, PG कैंसिल हो गया, PG कैंसिल हो गया। देयरफॉर द रेशियो विल बी PG इज टू PRC इज टू PM। इसका रेशियो जो आएगा वो आएगा मेरा 1 इज टू S इज टू 1 माइनस S। सो ये इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए यू विल अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, इट इज बेसिकली गिविंग द ratio between the air gap power, the rotor copper loss and the mechanical power, that is nothing but 1 is to S is to 1 minus S. ठीक है, so इस लेक्चर के लिए इतना ही।
थैंक यू वेरी मच।